महिलाएं किस तरह से जो पीड़ित आती हैं आपके पास, तो किस तरह से हेल्प मिलती है उनको? महिलाएं जब आती है, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र है जो जयपुर के जितने भी महिला थाने हैं उनमें खुला हुआ है। महिलाएं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप केस हो गया, विच हंटिंग के केसेस हो गए, छेड़छाड़ हो गए, इस तरह से जो भी केसेस होते हैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में जाके महिला डायरेक्ट उनसे मदद ले सकती है। मान लीजिए अगर महिला को सिर्फ उनसे समझाइश करानी है अपने पति से, वो कार्रवाई सिर्फ समझाइश ही चाहती है, कोई रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहती है, तो हमारे पास आती है और आने के बाद में हम उनकी जो कार्रवाई होती है, रिपोर्ट ना दर्ज करके हम सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से उसको सुलझाया जाता है। अगर कोई रेप का केस आ गया तो उसमें हम रिपोर्ट दर्ज, अगर थाने में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही तो हमारे माध्यम से हम लोग संबंधित थाने में लेटर देकर और शिकायत दर्ज करवाते हैं। कितनी तरह की कैटेगरी है जो महिलाएं पीड़ित हैं और आपके पास केस आते हैं, क्या क्या है उसमें? बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी, जिसके अंदर महिला डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, थर्ड पार्टी वायलेंस हो गया, जो पड़ोसी द्वारा मारपीट या छेड़खानी होती है, छेड़छाड़ हो गई बच्चियों के साथ में जो स्कूल कॉलेज जाती है उनके साथ में जो होती है, रेप केस हो गया, बलात्कार की कोशिश हो गई, बच्चों की अभिरक्षा हो गई। और अभी जो हम देख रहे हैं हमारे पास में इतने सारे जो केसेस आ रहे हैं वो छोटी बच्चियों के साथ में जो रेप केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि अप्रैल मार्च से लेकर पर डे केस हमारे पास में आ रहा है जिसमें छोटी बच्चियों के साथ में रेप हो जाता है, उसके बाद में बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो उसी सदमे में अभी उस सदमे से निकल नहीं पा रही है। जो राजस्थान की स्थिति है उसके लिए महिलाएं आप तक कैसे पहुंचती है कि कोई ऐसी सीएम द्वारा कोई हेल्पलाइन है? बिल्कुल, हमारे पास में महिलाओं का जो है राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित एक महिला सुरक्षा सलाह केंद्र है, जिसके अंदर महिला स्वयं आके अपनी समस्या बता सकती है अपने हिसाब से जो वो चाहती है। महिला सुरक्षा सलाह केंद्र जो है, महिला जो चाहती है उसी हिसाब से कार्रवाई करता है, महिला के सुनता है। ये जितने भी महिला थाने हैं जयपुर में उसमें सभी में संचालित है। राजस्थान में टोटल 40 महिला सुरक्षा सलाह केंद्र है जो संचालित है, जयपुर में 5 है जो एक ग्रामीण का है। कोविड के चलते जिस तरह से पिछली बार भी लॉकडाउन में भी आपका जो केंद्र है वो हेल्प कर रहा था, तो अब की बार क्या दिशा निर्देश है कि महिलाएं आप तक कैसे पहुंचेंगी? बिल्कुल, महिलाएं जैसे थाने के माध्यम से भी हमारे पास पहुंच रही है, कोर्ट के माध्यम से भी महिलाएं हमारे पास में आती है, और केस टू केस जो अगर किसी की समस्या का सॉल्यूशन हो गया है वो महिलाएं भी हमारे पास भेज देती है। ऐसे में क्या है कि कोविड के चलते बहुत सारे केसेस है जिसमें महिलाएं जा नहीं पाती है, या महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, वहां के माध्यम से भी हमारे पास महिलाओं की शिकायतें आ रही है, फोन के द्वारा या मेल के द्वारा। क्योंकि महिला अगर दूर है और उसकी शिकायत का कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है या समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग महिलाओं को अपने, हमारा जो फोन नंबर है वो हम लोग देते हैं महिलाओं को। उसमें हमारा जो ऑफिस का टाइम होता है वो 9:30 से सुबह 5:30 तक चलता है, जिसमें महिला अगर फोन के द्वारा भी हमें बताती है कि मेरे साथ इस तरह से घटना हो गई या मेरा पति मुझे बंधक बना दिया है। क्योंकि अभी मैं एक केस आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। 5-7 दिन पहले हमारे पास एक महिला का फोन आया जो सवाई माधोपुर की रहने वाली थी। उसने बताया कि मेरे जो सास है उसने बाहर निकाल दिया था, उसके बाद में वो वापस ले गई। वापस ले जाने के बाद में उसने हमें वापस कहा कि घर से बाहर निकलो। जब मैं नहीं निकली तो उन्होंने मुझे किराए के घर में बंधक बना दिया और 3 दिन से हमें खाना भी नहीं दिया गया। महिला ने जब हमें बताया तो सवाई माधोपुर की जो महिला थाना है, हमने उनसे बातचीत की और महिला की तुरंत मदद करने के लिए कहा, जिसमें महिला को थाने वाले लेके गए और उस पर कार्रवाई हुई। अगर कोविड के चलते आपके ऑफिस तक कोई महिला नहीं पहुंच पाती तो आप कैसे उनको रिलीफ दोगे? हमारे पास अगर किसी का फोन आ गया या किसी पड़ोसी ने हमें बता दिया कि उक्त जगह पे उक्त महिला पीड़ित है, उनकी मदद की जाए, तो हम लोग संबंधित थाने को सूचना देते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो हम लेटर भी देते हैं ताकि उस महिला की मदद हो सके, और अगर उसके माध्यम से भी नहीं हो पाए तो हम लोग कंट्रोल रूम में सूचना देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।